हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धार्मिक इंडिया चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, उससे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने पढ़ी या सुनी होंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेपाल चाइना बॉर्डर पर सिचुएटेड दुनिया की ये सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर ऊंची है, जो कि एक पैसेंजर प्लेन के उड़ने की मैक्सिमम ऊंचाई से जरा सी कम है। कमर्शियल फ्लाइट्स अक्सर जमीन से 9,000 से 11,000 मीटर यानी कि 9 किलोमीटर से 11 किलोमीटर ऊपर उड़ा करते हैं, और वहां तक इस चोटी की ऊंचाई होना वाकई अविश्वसनीय है। इसके एग्जैक्ट समिट पॉइंट यानी कि चोटी से नेपाल चाइना बॉर्डर गुजरता है। इसका मतलब ये है कि चोटी पर पहुंचकर आपके एक तरफ नेपाल तो एक तरफ चाइना होता है। आप ठीक बॉर्डर पर खड़े होते हैं। अब जरा सोचिए, एक तो आप दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट पर हैं, दूसरा वहां का अद्भुत नजारा, और उसी पॉइंट से दो देशों के बॉर्डर पर खड़े होना, वो पल वाकई बहुत दिलचस्प होता है किसी भी पर्वतारोही के लिए। माउंट एवरेस्ट का नाम इंग्लिश में एवरेस्ट है, पर नेपाली में इसको सागर माता कहते हैं, जिसका मतलब है गॉडेस ऑफ स्काई, और तिब्बतन में इसको चोमुलुंगमा कहते हैं, जिसका मतलब है गॉडेस मदर ऑफ माउंटेन्स। तो ये हर कम्युनिटी में बहुत ही पवित्र माना गया है। इसी के साथ साथ दुनिया की टॉप 5 पर्वतीय चोटियों को भी बहुत ही पवित्र मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नेचर की स्पिरिट्स वहां रहा करती हैं। तो सकुशल चढ़ाई और कुशल माउंटेनियरिंग के लिए चढ़ाई से पहले पर्वत की पूजा और उन आत्माओं से परमिशन मांगी जाती है। ये एक रिचुअल है जो कि वहां के शेरपा रिलीजियसली फॉलो करते हैं। आपको बता दूं कि अब तक करीब 300 क्लाइंबर्स चढ़ाई करते हुए मारे जा चुके हैं या अपनी जान गंवा चुके हैं। हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस, लेस ऑक्सीजन और खतरनाक रास्ते की वजह से उनकी बॉडीज को वापस बेस कैंप तक लाना इम्पॉसिबल रहा, और उनकी बॉडीज भी अब वहां प्रिजर्व्ड हैं, जो कि दूसरे क्लाइंबर्स के लिए माइलस्टोन्स का काम करती हैं। माउंट एवरेस्ट की खोज सर जॉर्ज एवरेस्ट ने 1841 में की थी, और उसको उन्होंने नाम दिया था पीक 5। उसकी ऑलमोस्ट करेक्ट हाइट एक इंडियन मैथमेटिशियन राधानाथ सिकदर ने कैलकुलेट की थी, जो कि उस टाइम 8,839 मीटर कैलकुलेट की गई थी। जो हाइट उन्होंने कैलकुलेट की थी उसको मैंने ऑलमोस्ट इसलिए कहा क्योंकि 1955 में जब इंडियन सर्वे टीम ने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कैलकुलेट की, तब वो कैलकुलेशंस भी 8,848 मीटर आई थी, यानी कि सिर्फ 9 मीटर ज्यादा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि राधानाथ सिकदर ने माउंट एवरेस्ट देखा भी नहीं था। वो सिर्फ प्योर न्यूमेरिकल वैल्यूज पे काम कर रहे थे। सोचिए उस जमाने में भी उन जीनियस की कैलकुलेटिव कैपेबिलिटीज को। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कुछ ऐसे दिलचस्प पॉइंट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने का खर्चा करीब 35-40 लाख रुपए तक आता है, जिसमें क्लाइंबिंग परमिट, रजिस्ट्रेशन, शेरपा गाइड, इक्विपमेंट्स, बेस कैंप सेटअप कॉस्ट और नेपाली या चाइनीज गवर्नमेंट की परमिट कॉस्ट इंक्लूडेड है। तो अगर आप कभी सोच रहे जाने का, तो हेल्थ फिटनेस के साथ साथ पैसों का इंतजाम भी पूरा रखिएगा। नंबर 2, कामी रीता नाम के शेरपा ने अभी तक सबसे ज्यादा बार चोटी पे पहुंचने का रिकॉर्ड हासिल कर रखा है, वो भी करीब 24 टाइम्स एक्सपेडिशन के साथ एवरेस्ट क्लाइम कर चुके हैं। नंबर 3, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। वैसे ये रिकॉर्ड कायम कर रखा है हवाई के माउंट मौना किया ने, पर मौना किया का एक मेजर हिस्सा बिलो द सी लेवल है, इसी वजह से वो अबव द सी लेवल माउंटेन्स में काउंट नहीं होता। And that's how Mount Everest wins the title. Number 4, 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और टेंजिंग नॉर्गे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सक्सेसफुली पहुंचने वाले पहले 2 क्लाइंबर्स थे। पर रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इनसे भी करीब 25 साल पहले 1924 में माउंटेनियर्स जॉर्ज मिलोरी और एंड्रयू इरविन भी एवरेस्ट की समिट के ठीक पास तक पहुंच चुके थे। पर इसके आगे उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता, फिर वो कभी नहीं देखे गए। इसलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी के पास ही है। नंबर 5, क्या आपको ये बात पता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हर 10,000 साल में इसकी ऊंचाई 30 से 40 मीटर और बढ़ जाती है, और ये सब होता है टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग की वजह से। नंबर 6, माउंट एवरेस्ट करीब 60 मिलियन साल पुराना है। ये एशियन टेक्टोनिक प्लेट्स और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव की वजह से फॉर्म हुआ है। आज से करीब 60 मिलियन साल पहले इसी जगह समंदर हुआ करता था, जिसके सबूत आज भी वहां की ऊंचाइयों पे शेल्स और मरीन फॉसिल्स के फॉर्म में बिखरे हुए हैं। दोस्तों, प्रकृति भी कितनी हैरतअंगेज और सुंदर है। हमारे पर्वत, नदियां, ये धरती इसी का एहसास हमें हर पल करवाती रहती है। दोस्तों, ये थी माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो जानना बहुत ही दिलचस्प था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो
तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ। तो फिर मिलता हूँ आगे भी ऐसी हैरतअंगेज जानकारियां लेकर। तब तक के लिए जय भारतवर्ष, जय माँ भारती।